जो द नन फिल्म से इंस्पायर्ड है। कुछ केस ऐसे होते हैं जिसकी जांच के बाद एक ही बात सामने आती है कि एक्सॉर्सिज्म के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। पूरा फ्लोर, पूरा कमरा खून से भरा हुआ था। परिवार का हर सदस्य मारा जा चुका था। एक इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? और वही एक पल ऐसा होता है जब हमें समझ आता है कि कुछ एंटिटीज नीचे बेड से नहीं आती। कुछ रोब पहनते हैं, लैटिन भाषा में फुसफुसाते हैं, और ये कोई हॉलीवुड की बनाई हुई फिल्म नहीं, ये कोई फिक्सन नहीं, ये सच है। ये घटना हुई थी 1906 में साउथ अफ्रीका में, सेंट मिचेल मिशन के ठंडे पत्थर के बने गलियारों के अंदर से। उस लड़की का नाम था कैलरा जर्मन। कैलरा सिर्फ 16 साल की थी, एक अनाथ बच्ची। रोमन कैथोलिक मिशन ने अपनाया था। वो शांत थी, विनम्र थी, धार्मिक थी। वो अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित करने के लिए तैयार थी, लेकिन भगवान से पहले उसे किसी और ने चुन लिया, और वो भगवान नहीं थे। अचानक से कैलरा को फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, डरावने सपने दिखने लगे, कॉरिडोर में काले साए दिखने लगे, और ये सब केवल कैलरा को ही दिखाई देता था। बाकी उसके परिवार के सदस्य को किसी को भी ये सब कुछ भी नहीं दिखता था। वो कहती थी कि मुझे एक आवाज़ बुलाती है, ऐसी भाषा में जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उसका बिहेवियर चेंज होने लगा। जो लड़की कभी शांत हुआ करती थी वो अब चिड़चिड़ी और आक्रामक हो गई। कई बार तो वो ट्रांस जैसी हालत में भी चली गई। जब उसके पास पवित्र जल लाया जाता था तो वो तड़पने लगती थी। क्रांस और प्रार्थना जैसे चीज़ों से वो चिढ़ती थी। धार्मिक चीज़ों से वो दूर होने लगी थी। एक दिन उसके यहाँ एक पादरी आया था। उसके ऊपर वो सांप जैसे फुफकारी, और यहीं से चर्चा शुरू होती है। शायद कैलरा अब कैलरा नहीं रही, शैतान से किया गया समझौता। कुछ समय बाद कैलरा ने खुद कबूल किया। उसने कहा कि मैंने एक शैतान से डील की है, और वहीं से ये मामला गंभीर हो गया। सबको लगता था कि ये मानसिक बीमारी होगी, लेकिन ये मानसिक बीमारी ही तक नहीं सीमित रहा। कैलरा खुद को काटने लगी, ऐसी भाषा बोलने लगी जिसे उसने कभी सीखा ही नहीं। लैटिन, फ्रेंच, जर्मन। वो लोगों के गहरे राज जानती थी, लोगों के शर्मनाक कांडों को जानती थी। अब वो उन सबके राज जोर जोर से सबको बताने लगी। जिनके राज होते थे वो रोने लगे, क्योंकि वो लोग अपने राज किसी को नहीं बताना चाहते थे। कैलरा के अंदर अमानवीय ताकत आ गई थी। 6-7 लोग उसे अकेले कुछ नहीं कर पाते थे। वो उनको अकेले ही फेंक देती थी। उसे काबू करने के लिए 9-10 लोग लगते थे। और सबसे डरावनी बात, वो अब हवा में उड़ने लगी। 4-5 फीट वो हवा में उड़ जाती थी। उसका शरीर अजीब सा मुड़ जाता था। उसकी आंखें पलटने लगी। मुंह से रहस्यमय शब्द निकलते थे। ननों का कहना था कि इसे कोई अदृश्य चीज हवा में उड़ा रही है। उसका चेहरा बदल जाता, कभी वो बूढ़ी, कभी छोटी बच्ची बन जाती। उसका जबड़ा अलग शेप ले लेता, कभी उसकी स्किन खिंची हुई, कभी सिकुड़ी हुई। पूरे मिशन में ये फैला आतंक अब केवल कैलरा तक ही सीमित नहीं रहा। दूसरी लड़की भी काले साए देखने लगी। जहाँ भी कैलरा आती वहाँ का तापमान अचानक गिर जाता, टॉन्स गिर जाते, मूर्तियाँ टूट जाती। कुछ लड़कियों का तो दावा था कि वो छत पे उल्टी चलती थी, जैसे मकड़ी चलती है। एक्सॉर्सिज्म की शुरुआत आखिरकार चर्चे में आई। 2 पादरी नियुक्त किए गए सन 1906 में। जैसे ही प्रार्थना शुरू होती है, कैलरा दर्द से चीख पड़ी। पवित्र जल उसके ऊपर पड़ते ही उसकी त्वचा जल जाती। वो अलग अलग आवाज़ निकालती, कभी मर्द की, कभी बच्चे की, कभी औरत की। उसकी आंख पूरी तरह काली हो गई। पूरे कमरे में सड़े हुए मांस की बदबू फैलने लगी। ये एक्सॉर्सिज्म 40 दिन तक चला। आखिरी पल, आखिरी दिन, कैलरा जमीन पे इतनी ताकत से गिरी कि फर्श की टाइल्स टूट गई। पूरा कमरा और सारे लोग सन्नाटे में चले गए। कुछ देर बाद कैलरा उठी। उसे कुछ याद ही नहीं था। जब डील की बात हुई तो कैलरा जोर जोर से रोने लगी। कैलरा का गायब हो जाना, वो चुपचाप कहीं चली गई, किसी को पता ही नहीं। उसके सारे सबूत गायब हो गए, उसके साथ ही उसकी सारी रिकॉर्डिंग, जैसे वो कभी थी ही नहीं। द नन से कनेक्शन, ये केस द नन से मिलता जुलता है।
एक शांत धार्मिक लड़की जिसे शैतान निशाना बनाता है, धर्म का मजाक उड़ाता है, आस्था को तोड़ता है। कुछ लोग कहते हैं ये मानसिक बीमारी थी, लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद थे वो आज भी कहते हैं कि ये कोई मानसिक बीमारी नहीं थी। कैलरा जर्मन की कहानी आज भी चर्च के रिकॉर्ड में दबी हुई है, लेकिन जब भी नन जैसी एंटिटी की बात होती है, कैलरा की परछाई फिर से जिंदा हो जाती है।